इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है अठौरी वासना दलैया पूजा के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज आपको दिखाते हैं बुक्सार की सबसे बड़ी पूजा अठौरी वासना की पूजा, जिसे ढलैया पूजा भी कहते हैं। हम आए हुए हैं गांव ब्रह्मपुरा में और आपको दिखाते हैं पूरी पूजा। दोस्तों, अठौरी वासना की पूजा की शुरुआत डोगर से होती है, जो महिलाओं द्वारा की जाती है, जिसमें भूमसेन माता की परिक्रमा कर और लोटाओं से जल छिड़का जाता है। कुछ डोगर चैत के महीने में और कुछ डोगर बैसाख के महीने में और अंतिम डोगर जेठ के महीने में डाला जाता है। आइए अब आपको बताते हैं अठौरी वासना की पूजा के बारे में, जिसे ढलैया पूजा भी कहते हैं। ये क्यों मनाई जाती है बुक्सा समाज में, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। नन्हे मुन्ने बच्चे माता रानी की पूजा अर्चना करने आते हुए घर वालों के साथ। बोलो जय माता की। ये है अठौरी वासना ढलैया पूजा, जो बुक्सा समाज में सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। और इस पूजा को पूरे गांव के मिलकर गांव के मुखिया प्रधान के साथ हर्षोल्लास के साथ करते हैं। देखिए किस तरह से पूजा कर रहे हैं बुक्सा समाज के लोग। पवार वंशीय बुक्सा समाज अपनी बीमी रीति रिवाज संस्कृति पूजा पाठों से जाना जाता है। उन्हीं में एक सबसे बड़ी पूजा है बुक्सा समाज की अठौरी वासना की पूजा, जिसे ढलैया पूजा भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं अब अठौरी वासना की पूजा क्यों करते हैं। ये पूजा सदियों से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा ना आए घर परिवार में या गांव में या समाज में, और किसी भी तरह की महामारी बीमारी पहले बहुत चलती थी ना आए, और घर में सुख शांति बनी रहे, घर परिवार में गांव में और पूरे समाज में खुशहाली बनी रहे। इसी सोच के साथ माँ बाल सुंदरी की पूजा करने लगे, और माँ बाल सुंदरी ने भी बुक्सा समाज की रक्षा शुरू से करती आई है और आज तक कर रही है। पूर्वजों द्वारा की गई पूजा को आज बुक्सा समाज के व्यक्ति निभाते हुए, और यहाँ भी वही मन्नत मानी जाती है कि हमें माता रानी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या हारी बीमारी से बचाए रखे, और हमारे बच्चे खूब फले फूले, गांव में खुशहाली आए, और हमारी जो फसल है खेत हरियाली पूरी तरह से बढ़िया हो। इसी पर्पज से ये अठौरी वासना की पूजा की जाती है, जो पूरे बुक्सार में लगभग हर गांवों में की जाती है। यही पवार परमार वंशीय बुक्सा समाज की विशेषता है, जिन्होंने अभी तक अपनी रीति रिवाज और अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। ये गांव के मुखिया प्रधान हैं, जो सभी को टीका लगा रहे हैं। अब सभी भक्तगण यहाँ से पूजा करने के बाद अपनी कुलदेवी माँ बाल सुंदरी के मंदिर जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। ये हमारे सबसे आगे गांव के प्रधान मुखिया। मन में सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था को लेकर गांव वाले महिला पुरुष बच्चे अब भूमसेन माता की पूजा करने के बाद बुक्सा समाज की कुल देवी माँ बाल सुंदरी के थान मंदिर में जाते हुए आपको दिखाएंगे पूजा। कृपया वीडियो में बने रहें। किस तरह से विधि विधान से होगी, बस यही पहचान है बुक्सा समाज की, जो आज भी अपनी पूर्वजों द्वारा बनाई गई परंपरागत संस्कृति को छोड़ा नहीं है, और उसे दिलो जान से आज भी बुक्सा समाज के लोग निभा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, बुक्सा समाज के पुरुष हो या महिला हो, उनके अंदर हुनर व कला कूट कूट कर भरी हुई है। अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली हर वस्तु को बुक्सा समाज के पुरुष महिलाएं बना लेते हैं, जो सदियों से बनाते आ रहे हैं और आज भी वो बना लेते हैं। जैसे ढलैया, मानू, गमला और पुरुष
पल्ला, छटिया, टोकरी, मुंदरा, चारपाई, हल आदि जो भी वस्तुएं हैं वो सब बना लेते हैं। और उसी का उदाहरण है ढलैया, जो आज माता बहनें अपने सिर में रखकर प्रसाद को ले जा रहे हैं, जो माता रानी को चढ़ाएंगी और उससे पूजा अर्चना करेंगी। यही खासियत है बुक्सा समाज की। कोई भी सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य हो, बुक्सा समाज के लोग पूरे गांव वाले मिलजुल कर करते हैं, सच्चे मन और प्रेम के साथ। आपको आगे दिखाएंगे जहां ये महिलाएं जा रहे हैं। उस जगह का नाम है थान मंदिर, जो माँ बाल सुंदरी थान मंदिर, जो बुक्सा समाज की कुल देवी है, जिसने बुक्सा समाज की शुरू से ही रक्षा की है और अब तक रक्षा करती आ रही है। आइए आपको दिखाएंगे कुल देवी का मंदिर और वहाँ पर कैसे पूजा अर्चना की जाती है। का मंदिर है जिसमें बुक्सा समाज के लोग अठौड़ी वासना की पूजा करते हुए, जिसे ढलैया पूजा भी कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ बुक्सा समाज के लोग अठौड़ी वासना ढलैया पूजा करते हुए, ये रमपुरा गांव के हैं। ये जो पूजा है साल में एक बार होती है और बुक्सा समाज की सबसे बड़ी पूजा है। अपनी घर की खुशहाली, गांव की खुशहाली और सब सही सलामत रहे, खुशहाली के लिए ये पूजा की जाती है। कुल देवी माँ बाल सुंदरी की ये पूजा है, जो थान मंदिर में जाकर हर गांव के लोग करते हैं। देखिए किस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले गांव का प्रधान मुखिया ही पूजा करता है, उसके बाद गांव वाले पूजा करते हैं। अपनी बारी का सब इंतजार करते हुए बिल्कुल शांत माहौल से हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, भाई बंधु। ये पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुक्सा समाज के लिए। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भाई बंधु भी यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए। ये भी पूजा करने की एक विधि है, तो धूप बत्ती मंदिर में पूरे गांव के लोग लगाते हैं। गांव के मुखिया विजय सिंह पूरे गांव की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना करते हुए। माता रानी का मुख्य प्रसाद है पकवान, जिसमें पूड़ी, हलवा, खजरा, खोआ और मिठाई आदि से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा की एक विशेषता है कि पूरे गांव का जो प्रसाद है गांव के मुखिया ही पूजते हैं। ये देखिए आप, ये जितने भी गांव के भक्तगण हैं, ये गांव के प्रधान मुखिया को अपना प्रसाद देते हुए और प्रधान प्रसाद को माता रानी के चरणों में चढ़ाकर उन्हें वापस करते हुए। इस प्रसाद की बहुत ही मान्यता है, ये माता रानी का प्रसाद है।
ये है भैया हमारे सांकरिया देवता, इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए भक्तगण सांकरिया बाबा को प्रसाद चढ़ाते हुए, देखो कितनी सांकरें भक्तों ने गाड़ रखी हैं। देखिए एक अनोखी परंपरा, आपको कुछ महिलाएं प्रसाद फेंकती नजर आएंगी। ये प्रसाद को फेंक नहीं रही हैं, ये इनकी परंपरा है। जो देवी देवता के अन्न गण प्रेड होते हैं उनके लिए ये प्रसाद दे रही हैं कि जो देवी देवता बाहर से आएंगे, जो बाहर के रह जाएंगे भूले बिछड़े, वो इस प्रसाद को खा लेंगे। ऐसी बुक्सा समाज की मान्यता है। यही एक अनोखी परंपरा है। देखिए माता बहनों को किस तरह से गण प्रेतों को प्रसाद खिलाती हुई। यही बहुत खूबसूरत परंपरा है। यही बुक्सा संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। अपनी कुल देवी माँ बाल सुंदरी की मत बोलना, अपनी कुल देवी माँ बाल सुंदरी की पूजा अर्चना करते हैं जयकारे के साथ। देखिए माता बहनें अठौड़ी वासना की पूजा कर माँ बाल सुंदरी के मंदिर से घर को जाती हुई और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान को ले जाती हुई, क्योंकि ये महिलाएं, गांव वाले सब बहुत ही खुश हैं। आज उनकी वार्षिक पूजा संपन्न होने के अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि अभी ये पूजा संपन्न नहीं हुई है। इसका अंतिम पड़ाव शेष है, जो शाम को ये माता बहनें डोगा डालकर पूरा करेंगी। और एक बात और, इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए अपने घर की बहनों, बहू बेटी आदि मेहमानों को बुलाते हैं प्रसाद खाने के लिए। और इस तरह से ये अठौड़ी वासना की पूजा, जिसे ढलैया पूजा भी कहते हैं, शाम को डोगा डालकर ये पूजा संपन्न होगी। अपनी हस्तकला ढलैया को सिर में ले जाती हुई महिलाएं व बच्चे, और इन ढलैयाओं में प्रसाद है जो घर जाकर ये वितरण करेंगी अपने परिवार वालों को, और जो बुलाए हुए मेहमान हैं उनको। उसके बाद खाना खाएंगी। फिर शाम को इस पूजा का अंतिम पड़ाव डोगा डालकर पूरा किया जाएगा। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है बुक्सा समाज की। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूजा का अंतिम पड़ाव, अंतिम डोगड़। देखें, अठौड़ी वासना की पूजा करने के बाद अब लास्ट डोगर डालती हुई महिलाएं। तो दोस्तों यही है बुक्सा समाज की सबसे बड़ी पूजा, जिसका नाम है अठौड़ी वासना या ढलैया पूजा। ये हमारे गांव के मुखिया हैं। तो मुखिया जी ये बताइए कि ये जो पूजा की जाती है ये कैसे और क्यों की जाती है? पहले तो मैं अपने सभी बुक्सा भाइयों को, जो हमारे हर गांव के प्रधान हैं, उनको मैं जय माता की कहना चाहूँगा। और जो हम ढलैया पूजा, जिसको अठौरी वासन पूजा कहते हैं, ये हमारे वर्षों से चली आ रही पूर्वजों की एक पुरानी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ये पूजा का आयोजन किया जाता है। और इसको सभी लोग देवी माँ को प्रसन्न के लिए और गांव बस्ती की खुशहाली के लिए, जो हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बाधा या जैसे कोई बीमारी, कोई मतलब ऐसी वैसी कोई गंभीर समस्या को लेकर ये हमारे गांव में माता से प्रार्थना की जाती है कि कोई भी ऐसी हमारे गांव में आपत्ति या कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी अड़चन ना आए, और हमारे गांव में जो भी हमारे
बाल बच्चे, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग हैं, सभी खुश रहें। और इसी कारण ये पूजा हमारे बुक्सा समाज के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। ये हमारी कुल देवी की पूजा है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसके बारे में। ठीक। तो हमारी जो भी आशा माता से करते हैं वो हमारी पूरी होती है, और जो भी दुख सुख की अरदास माता से लगाते हैं वो भी हमारी पूरी हो जाती है। और इसी हमारे हम माता को सबसे ज़्यादा मानते हैं। हमने हमारे बुजुर्गों से पहले से ही चली आ रही है कि असली पूजा हमारी माता की है। सभी माता की ये ना, अठरिया वाली भाई, पूरब वाली भाई, काशीपुर वाली भाई, गोरजा भाई, चौरा वाली भाई, सभी माता हमारी सब मदद करती हैं भक्तों की। सभी इनके भक्त हैं, इनके सिद्ध। तो आपको ये पूजा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।